कि जहाँ धन हो सरदरवा वहीं लड़ाई हो वही सरदानंद। लोगों को चांदी का चम्मच मिल गया है। अरे कितने भी तो सीनियर लीडर की तरफ देखा जाए, आप घुमा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मुखिया को, हाथ में उनका लोबो गायब है और आप अपना लोबो थमा रहे हैं, तो जबरदस्ती कितना लोग सहेगा। उधर डरा तरा के इनको फोड़ा गया, डरा तरा के फोड़ने वाला कौन है? कभी ईडी का डर, कभी उडी का डर। अरे बाबा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ है। है एमपी एमएलए जो बनते हैं तो कार्यकर्ता ही के बहुत बड़ा दिन है। आज कार्यकर्ताओं को आप उसको नज़रअंदाज करके अब चलते हैं। अब चाहते हैं कि हम जब जरूरत पड़ता है, चुनाव घड़ी आता है तो कार्यकर्ता याद आता है। नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, आज देश के लिए बहुत बड़ा बात है। अगर आपको बता दें तो लगातार आप टीवी पर आंकड़े देख रहे होंगे एनडीए और इंडिया अलायंस के, जहां पर कभी आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो कभी एनडीए के आंकड़े गिरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करने के लिए पहुंच गए हैं आरएलजेपी के अध्यक्ष श्रद्धानंद पासवान। सर, क्या लगता है आपको माहौल देखकर? देखिए, लगातार आप भी सुबह कल रात से टीवी से जुड़े होंगे और सुबह से मॉर्निंग से ही सब लोग जुड़े हुए हैं। कहीं आंकड़े गिरते हुए दिख रहे हैं तो कभी उठते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। इनमें क्या लगता है, इस बार कुछ माहौल में तब्दीली? एक्सपेक्टेशन तो जो नहीं था उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जनता ने जो मैंडेट दिया है वो उसका खासा प्रभाव ये रहा है कि जो हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट जो थी, एनडीए गवर्नमेंट में जो माननीय प्रधानमंत्री जो सिरमौर जो मुखिया थे, सिरमौर मुखिया होने के कारण सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है यूपी में, उनकी हत्या होना एक, उससे लोगों में एक भय हुआ। हम लोग ये मोर टू मोर एक्सपेक्टेशन किए थे 400 पार, लेकिन 400 पार हम लोगों को दिखता नज़र नहीं आया। उससे हम लोगों का माइंड एकदम कांस्टेंट हो गया। लग ही नहीं रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो माइनॉरिटी जो दलित के जो लोग हैं, ये एकदम गुपचुप तरीके से मतदान कम होने के बावजूद भी ये मैंडेट जो है हमारे खिलाफ गया। इसका हम सिरमौर स्वागत करते हैं। अच्छा सर, अभी देखिए यूपी जो है वो गिरती हुई आंकड़ों में दिख रही है। कारण उसका फैक्टर है, जब एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है इलेक्टेड, जो अपर सदन का मेंबर हो, ऑनरेबल पार्लियामेंट हो, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसकी सरेआम गवर्नमेंट के बीच में, सिक्योरिटी के बीच में हत्या होती है तो आम जनमानस के बीच में क्या डर होगा? अंडर फियर होगा। लोग डर के मारे बोल नहीं पाता था। हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग भी सशंकित थे, कहीं बोलेंगे खिलाफ, कोई अच्छी बात बोलेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। फिर आ जाइए आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 पर। 370 पे भी देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन है। एक जर्नलिस्ट है जो आर्यन ने हम लोग पूछा था, तो उसमें एक कंट्राडिक्शन है। सब क्लास 1 को लाया गया, सब क्लास 2 को नहीं लाया गया। वहाँ पर विस्थापित पंडित जो गए तो उसको पुनर्स्थापित कहाँ किया गया? नहीं किया गया। 370 को लेकर भी तो वोटिंग हुई है। वोटिंग हुई तो कहाँ उस तरह का मैंडेट कहाँ आया? अभी तो एक ही आर्टिकल हटा है, दूसरा हटा भी नहीं है। नहीं हटा, दूसरा हटा नहीं है। सब क्लास 2 अभी हटा कहाँ है? हटा ही नहीं है। हम लोगों को जो मोर टू मोर एक नेता जैसे सुप्रीमो बहन जी मायावती जी थी, सुश्री मायावती जी, उसी तरह का जो चल रहा था तो कैसे चलेगा? यहाँ भाई ये सोवर्जिनिटी का कंट्री है, ये सोवर्जिनिटी की कंट्री है। डॉक्टर बैरिस्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, फिर बाकी मौलाना मजरूल हक साहब, बाकी और सभी समाज के तबके के लोगों के बीच में डर था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएलए एमपी जा रहा है, यूपी में मारा जा रहा है। अरे भाई, पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। तो लोगों को डर सताने लगा कि अगर फुल मेजोरिटी अगर इसको आ जाएगी तो क्या होगा। और सच बोलना तो समझ यही पापे है। और रविशंकर भैया का भी वही हाल रहा है। ये मैं एससी से आता हूँ। एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोगों को कहा जाता है कि इनकम्पिटेंट। अरे भाई, हमारे बीच में भी लोग एमए पीएचडी लॉ LLM किए हुए हैं, नेशनल लॉ कॉलेज से किए हुए हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, महिलाएं हैं। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पर्दों का सृजन नहीं कर रहे हैं। BSR भी एबॉलिश। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक रीजन से 7200 वैकेंसी निकलती थी, मैट्रिकुलेशन लेवल की वैकेंसी निकलती थी, आपको सेक्शन अफसर की वैकेंसी निकलती थी ग्रेजुएशन लेवल पर, सारी वैकेंसियाँ बंद कर दी गई। अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल लेवल का जो है कंपनसेट अपॉइंटमेंट नियुक्ति का 5% कर दिया गया, वो बंद कर दी। अरे 100% आप अगर वैकेंसी निकालिएगा, 100 में मानते हैं 51% हमारे जनरल के भाई जाएंगे। तो वो जो बाकी जो है SC ST OBC एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, जनरल का 10% तो वो लोग आएगा। पद का सृजन नहीं हो रहा, पद ने सृजित नहीं किए जा रहे हैं। तो कहाँ से हमारे जनरल के बच्चे, और रिजर्वेशन हमको कहाँ मिल रहा है? जनरल के बच्चे लोगों को जब मौका नहीं मिल पा रहा है तो हमको कहाँ से मौका मिलेगा? पलट दिया लोगों ने। ये आरक्षण जो मामला तुल पकड़ रहा है, जिसको लेकर वोटिंग पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। युवा हर घर का बैठा हुआ है। ये देखिए, बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए, वेल क्वालिफाइड है बच्चे बैठे हुए हैं, BBA MBA CC MCA करके। अब देखिए, डॉक्टर लोग हैं,
डॉक्टर साहब को काम कराया जाता है। ये तो आप सत्यम शिवम सुंदरम का मामला हुआ, माननीय पीके साई साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर बने माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में, तो हमारे स्पेशल पीपी एडिशनल पीपी लोग का फीस हाइक हुआ, नहीं तो उसके पहले फीस यथावत था। वो हाइक होने के बाद अभी एक डॉक्टर है जो BDS MBBS करके जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर 25,000 28,000 रुपये महीने में काम करेगा। ये आपको कैसा है, हास्यास्पद लग रहा है। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली। आपने अभी नौकरी की बात की, तो तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी मिली है, तो उनमें क्या ये शामिल नहीं थे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल थे। हम अप्रिशिएट करते हैं। ऑनरेबल तेजस्वी जो है लोड स्टार है, हमारा उभरता हुआ सितारा है। माननीय परम श्रेष्ठ आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में दोनों मिलकर ऑनरेबल डिप्टी CM, इन दैट टाइम ही वाज द डिप्टी CM, अच्छा काम किया। अच्छा काम को हम अप्रिशिएट करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है, वो यूथ है, बढ़े, हमको हमारा आशीर्वाद है कि वो और आगे बढ़े। लेकिन जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकारना पड़ेगा। एवरी पीपल वांट चेंज। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का बड़ा दावा है कि अगर एनडीए जीतती है तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये समझ आइए हमारी हार है। हाँ। ये जो जैसा हमने जो अभी तक सुबह से लेकर अभी तक जो टीवी में जो देखा, अगर वो फुल मेजोरिटी में अगर गवर्नमेंट अगर इंडिया की नहीं आती है या 2-4 ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से घटती है, या तो हाई होती है या तो डिसेंड होती है, तो उसमें जो है सारी की सारी जीत उनकी है। ये समझ आई हमारी नाकामी और हमारी हार है। एकला चलो वाला जो काम जो था माननीय प्रधानमंत्री का, ये कम्प्लीटली फेल हो गया। एकदम कम्प्लीटली फेल हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माननीय हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी, रुक जाए संटू सर, हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी थे, उनके साथ हम लोग हो लिए। उनके साथ होने के उनके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, 6 टिकट था। माननीय रामविलास पासवान एक दलित की धुरी लेकर चले थे। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बैरिस्टर खोबरागड़े, बैरिस्टर राणा डे जो यहाँ के हिज एक्सेलेंसी गवर्नर थे, बैरिस्टर गवई साहब, बैरिस्टर खोबरागड़े, ऐसे 4 लोग बने ध्रुतारा। उसके बाद लोड स्टार बनने के बाद इन्होंने देखा कि उधर सुप्रीमो माननीय और काशीराम साहब बने, माननीय बहन मायावती बनी। बहन मायावती बनने के बाद माननीय रामविलास पासवान जी ने देखा तो 6 सीट में 1 सीट कम कर दिया। क्या पारस जी को लड़ाना उचित नहीं था? लेकिन अभी ये घर फोड़ दिए। माननीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति हटा दिए, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू हटा दिए। ये क्या किया इन्होंने? चिराग पासवान निकल के हाजीपुर से। ये लोग, ये ठीक है, चिराग पासवान जीता, वो अनुज है, उसको आशीर्वाद है, लेकिन कंप्लीटली ही इज डोल्ड। हम खुश नहीं है? नहीं, एकदम नहीं खुश है हम लोग। एकदम रजिस्टर्ड मतलब बॉन्डेड लेबर बन गए थे। पासवान मतलब उधर वोट दो, माइनॉरिटी मतलब उधर बदनाम हो गया था। आपने वोट किया? आपने नहीं, आपने वोट नहीं किया। हाँ। नोटा दबाया आपकी हमने रविशंकर एकदम जी, इतना हमारा हाईकोर्ट जज में नाम गया, होने नहीं दिया गया। मैं मानता इनकम्पिटेंट था। और क्या, जज शेड्यूल कास्ट के लोग मर गए थे। एक अरविंद बाबू थे, एक और सदानंद पासवान जी जो लिखते थे वो थे, और भी लोग थे, माइनॉरिटीज के लोग थे। गिने चुने लोगों को कर देता है, छोड़ देता है। ये क्या तरीका? शाम तक आंकड़ों में रुझान अब देखिए मैंडेट पर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके हिसाब से आपका रुझाव किसकी तरफ है? हमारा रुझाव तो बस इंडिया की तरफ था, लेकिन हमको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्या इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, नियम तो इनको सीधा संन्यास ले लेना चाहिए, झोला पकड़ के निकल ही जाना चाहिए। कह रहे थे ना कि मैं झोला पकड़ के निकल जाऊंगा, झोला पकड़ के निकल जाओ बंडा बाबा। क्या दिक्कत है? बनने दो, अपॉर्चुनिटी प्रिवेल टू अदर्स। क्या दिक्कत है? आप बड़े दावे कर दिए आपने बड़े दावे कर दिए। बड़े दावे नहीं, जो सच्चाई है वो हकीकत बयां की है। नंगा को गंगा और भिखमंगा से क्या डर? बस जो सच बोले, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच को हमने कहा। पद्मश्री CP ठाकुर, रामविलास पासवान जी, माननीय जलालुद्दीन अंसारी साहब, ये लोग बैठे। रामविलास पासवान जी ने कहा था क्या बिहार में क्या विधवाओं की राजनीति करेंगे, लेकिन उस चीज़ को रोक लगा। लेकिन हमको लगता है आगामी समय में ये जिस तरह का इन्होंने किया था, कहीं ब्लड कन्फ्लिक्ट होने का डर लग रहा था। पशुपति पारस जी भाई थे रामविलास जी, और उनको सीट नहीं मिली, उनके बेटे ने उनकी विरासत को संभाला। तो इसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए ना? खुशी की बात है, लेकिन जो आपके साथ रहे मैम, हम आपके साथ रहे, एक बार नेटा जैसे छिनक के फेंक दीजिएगा हमको। चिराग जी का तो दावा है कि उनको पार्टी से निकाला गया। चिराग जी को पार्टी से दावा निकाला, ये इंटरनल मैटर है, ये डिस्प्यूट बिटवीन द प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्प्यूट बिटवीन द प्रॉपर्टी है एकदम। रामानंद, माननीय डॉक्टर रामानंद यादव जी के साथ हमारे भाई रहते थे गोपाल पासवान, वो कहते थे कि जहाँ धन हो सरदरवा वहीं लड़ाई हो। वही सरदानंद, धन है तब ना लड़ाई हो रही है, धन नहीं रहता तो लड़ाई नहीं होती। गरीब क्या लड़ता है? गरीब आपस में रोटी बांट जुट के खाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी वोटिंग है, आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है, पूरी देश की निगाह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर आके रुक गई है। क्या लगता है कि दोबारा नीतीश कुमार पलट गए तो?
नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उनका एम्पल एंड डिस्क्रिशनरी पावर है। सम्राट चौधरी गए थे मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हुई, इनकार कर दिया। और कोई क्या खास वजह? सम्राट चौधरी जी माननीय शकुनी चचा के पुत्र हैं, उनसे सानिध्य मिलने का बराबर आदरणीय गणेश पासवान जी विधायक जो थे, मेरे बाबूजी के फुफेरे भाई थे, वो उनके साथ जाने आने का मौका मिलता था। इन लोगों को चांदी का चम्मच मिल गया है। अरे कितने भी तो सीनियर लीडर हैं। लेकिन नीतीश कुमार आज नहीं मिले, ये बड़ी बात है। पार्टी में होने के बाद आज नहीं मिलना, क्या लगता है कुछ रुख बदल जाएगा? आपको क्या लगता है रुझाव आपका? शैल बी विल बी चेंज तो हो सकता है। इट विल बी चेंज। जैसे आप एक तरफ देखा जाए, आप घुमा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मुखिया को, हाथ में उनका लोगो गायब है और आप अपना लोगो थमा रहे हैं, तो जबरदस्ती कितना लोग सहेगा? एक माननीय मुख्यमंत्री जी पर माननीय तेजस्वी पर बिहार के माइनॉरिटी, दलित, गरीब गुरुआ सभी लोग का निगाहें थी। उधर डरा तरा के इनको फोड़ा गया। डरा तरा के फोड़ने वाला कौन है? कभी ईडी का डर, कभी उडी का डर। अरे बाबा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ है तेजस्वी, हमारा उप मुख्यमंत्री, उसको डरा रहे हैं आप, भीतर भेज देंगे। राबड़ी मौसी को, पूर्व मुख्यमंत्री, उसको जेल भेज दे रहे हैं। लालू मौसा ऑपरेशन करा के आया, उसको डरा रहे हैं। अरे भाई, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक है, एक राजनीतिक रूप से उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। अगर आज एनडीए की सरकार बन गई तो हो सकता है तेजस्वी यादव को जेल हो जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण में था। हेलीकॉप्टर रुकते ही जेल का सफर चालू होगा, क्या लगता है? देखिए, अब ये तो जनता समझ ही रही है। हाँ। लेकिन हो ना सकता है कुछ उलटफेर होगा। जेल भेजने का कुछ रीज़न स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जनता ये भी जान गई कि ईडी और ये सब क्या काम कर रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए ऑनरेबल सीएम मिस्टर केजरीवाल साहब को भेजा गया, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। दैट इज़ कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेट। ये कैसे? अब उनको सबूत चाहिए, माँ को भी, बेटे को भी, पिताजी को भी, बहन को भी। ये क्या है भाई? इस तरह से इस बार टक्कर का मुकाबला हो रहा है एनडीए और इंडिया अलायंस में। जो एनडीए बहुत मजबूत लास्ट 2019 में भारी बहुमत से जीती थी, और इस बार यानी जिसको राहुल गांधी को पप्पू पप्पू के लगातार नारे लगाते हुए नजर आ रहे, तो ऐसे में पप्पू टक्कर में आ गए हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या लगता है इंडिया अलायंस और एनडीए को लेकर अब तक का जो रुझाव है, आंकड़ा बढ़ते घटते नजर आ रहा है। ये घटने के कारण क्या इसका है? इसमें जो ये आरक्षण के बारे में जो कहा गया था कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा ओबीसी एससी का, इससे प्रभाव जो बीजेपी में जो पड़ा है, प्रभाव जो कम सीट आया है, तो इसके कारण प्रभाव ये भी पड़ा है कि आरक्षण खत्म, जो कि सारा लोग उन पर एक पीएम समझिए कि अमित शाह जी जो बयान दिया था कि जब पूरे हम लोग सत्ता में आएंगे, फुल बहुमत में आएंगे, तो ये यथी ख़त्म कर दिया जाएगा आरक्षण का। तो इससे भी प्रभाव कुछ पड़ा है। सीट जो सीट और भी जो पार्टी को बढ़ा रहा है उसमें, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इसके कारण से। और जो भी अभी इन लोगों जो कैंडिडेट जो भी है, रविशंकर जी और भी जो भी कैंडिडेट है, मोदी जी के नाम से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, अपना कोई वजूद इन लोगों का नहीं है। इस बार क्या मोदी लहर नहीं है क्या? नहीं, इस समय मोदी जी का थोड़ा सा लहर नहीं है। जो सीट बहु जगह के गड़बड़ाने के कारण क्या हुआ कि एक पीएम है, एक पीएम बिहार में इतना दौरा करते हैं, इन लोगों में कैंडिडेट में कुछ ना कुछ कमी है, तब ना पूरा उनको आने पड़ता है, उनको मजबूती बनाने के लिए। अगर कैंडिडेट अगर मजबूत रहता तो उनको मजबूती बनाने के लिए एक समझिए कि मोटा एक बहुत मजबूत पिलर को बिहार में आने पड़ता है। बड़ी बहुत मायने रखता है कि बिहार में कितना बार प्रधानमंत्री एक दौरा करते हैं। देखिए, आप बीजेपी से हैं और बीजेपी को लेकर आप खुलकर आज बात कर रहे हैं, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसे कारण क्या है कि आदमी खोजता है विकास। एक प्रभावित होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते भी आज से नहीं, हम तो कम से कम जब 2 सीट था पूरे बिहार में बीजेपी का, उस समय से हमने चुनाव का प्रभारी रहते थे बीजेपी से। और उस समय में आज तक समझिए पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि बीजेपी का पूरा छा गया, सब जगह से मजबूती भी आ गया सब। उसके बावजूद भी हम लोग के एक छोटा मोटा काम रहता है, नाला है, रोड है, सड़क है, वो एक काम भी हम लोग को नहीं हो पाता है। कोई नाला तोड़ दिया, सड़क तोड़ दिया, बर्बाद करके चल जाता है। हम लोग बोलने भी जाते हैं उसके काम के लिए, तो हम लोग को काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हाँ ठीक इधर से तो रविशंकर प्रसाद है। हाँ, तो इधर इस बार उनका क्या वोटिंग के टाइम पे कैसा माहौल क्या था? कार्यकर्ता लोग से उतना संपर्क नहीं रखें। कार्यकर्ता को आज पुराना कार्यकर्ता को छोड़ो, नए कार्यकर्ता को जोड़ो। और फॉर्मेलिटी करने के लिए जब चुनाव के जब घड़ी आता है, तो उस समय में कार्यकर्ता को सम्मानित करो, उनको दुपट्टा पहना के आप सीनियर कार्यकर्ता हैं फला। हमको भी बुलाया गया था, रविशंकर जी भी थे, नितिन नवीन जी भी थे, हमको सम्मानित किए। तो हम बोले कि आप जब पावर में, सत्ता में जब रहते हैं, तो उस समय कार्यकर्ताओं को आप लोग भूल जाते हैं।
कार्यकर्ता ही सरकार बनाती है। हाँ हाँ, कार्यकर्ता ही सरकार में, कार्यकर्ता को आप लोग भूल जाते हैं। और जब कार्यकर्ता को जरूरत जब आता है, जब आपको जब जरूरत पड़ता है, तो कार्यकर्ता को आप लुभाने के लिए सम्मानित करते हैं कि दुपट्टा उड़ा के एक डिनर का वो पार्टी रखते हैं, ये सब तरीका से आप उसको लुभाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता मान सम्मान के लिए जीता है। कार्यकर्ता आपसे खर्ची नहीं मांगता है। कार्यकर्ता आपसे समस्या होता है समाज का, एक नाला है, रोड है, सड़क है, पानी, गर्मी के दिन था, बोरिंग वोरिंग में नहीं है। आज 72 वार्ड बना, 72 वार्ड में एक को भी पानी सफल नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आज बन जाती है तो क्या कुछ होगा बीजेपी पे प्रभाव? उससे कोई अथी नहीं होने वाला। तो दोनों आदमी में तो विपक्ष भी रहना चाहिए, पक्ष भी रहना चाहिए। सेंटर में दावे कर रही है 400 के और 400 पर नहीं पहुंची। नहीं, वो तो संभव नहीं है। 400 नहीं संभव नहीं, इसलिए कि कैंडिडेट जो सही कैंडिडेट नहीं है, इन लोगों के तो जो पार्टी के आदमी, इनको जो भी अभी आज चुनाव के भी देख रहे हैं, कम संख्या जो पड़ रहा है, आंकड़ा जो चुनाव को जितना पड़ना चाहिए परसेंटेज कम पड़ रहा है। कारण क्या है कि इसके कारण से क्या है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं वो सही तरीका से कार्यकर्ता से सही तरीका से हवा बनाया गया था क्या? हाँ, बस वो हवा ही मोदी जी का एक हवा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्रियों के झूठी बातें। अब क्या किया जाए, मीडिया हवा बनाया सब है। तो जो सच्चाई, जो प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने ये चीजें बोला था कि 400 पार एक हवा की बातें थी विपक्ष के लिए। वो तो बहुत कुछ बोला है कि 400 पार हो जाएगा, बहुत तरह की बात भी बोले। लेकिन कभी कभार पार्टी का आदमी बोलता है कि ये तो लोभाना ऐसी था, मजाक था, ये चीज था, समझे ना, लोभाना। बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी से खुश नहीं? नहीं, एकदम खुश नहीं है। किसी कार्यकर्ता के देखिएगा चेहरा पे कोई रौनक नहीं है। चुनाव में आज पार्टी ऑफिस में जो भी कैंडिडेट जो लड़े हो रहे हैं, जो भी चीज़, उनके घर पर तो कोई तरीका से कोई रौनक नहीं, कार्यकर्ता कोई नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि अगला बार वाला जो मोदी जी का लहर था, उस समय वही लहर सोचते हैं कि अभी इसी लहर से हम लोग निकल जाएं। अरे कार्यकर्ता, जब तक आपको साथ कार्यकर्ता के नहीं पकड़ के चलिएगा, और कार्यकर्ता को आपको बात को नहीं रखता है। MP MLA जो बनते हैं तो कार्यकर्ता ही के बहुत बड़ा दिन है। आज कार्यकर्ताओं को आप उसको नज़रअंदाज करके अब चलते हैं। अब चाहते हैं कि हम जब जरूरत पड़ता है, चुनाव घड़ी आता है, तो कार्यकर्ता याद आता है, कार्यकर्ता याद आता है। खैर ये बताइए कि इस बार पूरे देश की नज़र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर है, बिहार को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार जी वो बयान जो होता था थोड़ा सा, तो हम लोग कितनों अगर नीतीश कुमार को वोट भी दे देते थे, तो हम लोग तो ऐसे में आते हैं। तो हम जदयू में भी थे, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश में हम उपाध्यक्ष भी थे, कुछ दिन श्रमिक में भी रहे। जो हम लोग को ऐसी ख़त्म कर दिया गया, श्रमिक प्रकोष्ठ और दलित प्रकोष्ठ नीतीश कुमार जी ख़त्म कर दिए थे, समझे ना। उसमें तो हम लोग भी देखें कि भाई ये जब ख़त्म कर दिया तो पार्टी में हम लोग के कोई वजूदे नहीं है। तो इस बार आए तो हमको कुछ लोग, हमारे मित्र लोग बोल रहे हैं कि शशि जी आप पुराना कार्यकर्ता हैं, आप शुरू से आप काम भी किए हैं, तो आप तो बीजेपी में हमको एक बिहार प्रदेश का प्रवक्ता का प्रभारी बनाया गया व्यवसायिक में। मैं भी अपना काम में, कार्य में जो भी रहता है, हम उसमें लगे हुए रहते हैं। लेकिन इस तरीक़ा से जब देखते हैं कि हम लोग का ये पार्टी लगता है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज की जो बात है, आज देश के लिए बड़ा दिन है, इसको लेकर आप ऑलरेडी बीजेपी में है, लेकिन आप खुश नहीं है बीजेपी से। तो आपके क्या, आपने वोट करी, किसको वोट किया आपने? हम तो भाई एक प्रभावित होने के नाते भाई हम तो अपना ही वोट देंगे। हम बीजेपी के, हम बीजेपी को की तरफ फिर आपने क्यों नहीं है? नहीं, हम इसलिए दिए कि हम जो जिसमें मेरा लेबल लगा हुआ था, वो तो लड़ाई मेरा दूसरा है, लेकिन हमने बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, भरे मेरी पत्नी किसका वोट दिया है, मेरा बाल बच्चा किसका वोट दिया, वो हम नहीं जानते। घर में भी बहुत तरह की ऐसी होता है कि हम उससे पूछ नहीं सकते हैं, ये तो स्वतंत्र है, हर आदमी उससे पूछ भी नहीं सकते हैं कि हाँ, हम अपना वोट एक पार्टी के नाते में, एक प्रवक्ता के नाते। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार निकली? ये तो सरकार, सेंट्रल में सरकार जो बनेगी, आपकी क्या हो? आप देखिए, हर इंसान अभी देखिए नीतीश कुमार जी का अभी ऐसा है, डमरू, ये जब डमरू जिधर भी बजा देंगे ना, हाँ, नहीं सुनिए ना, डंका सुनिए ना, डंका डमरू इनका ये जिधर किसी जगह चाहेंगे ना तो सरकार उधर बन जाएगी, समझिएगा ना। आपके हिसाब से क्या लगता है शाम तक क्या होना चाहिए? देखिए, अभी तो सीधा जवाब क्या लगता है? नीतीश जी का तो पहले वाले में माहौल आप देख चुके हैं कि नीतीश जी पहले जो थे बीजेपी में थे, फिर आरजेडी में थे, आरजेडी से फिर बीजेपी में गए। तब इनका तो माने कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिन पेनी के लोटा है, समझे ना, इस तरीका से भी लोग बोलते हैं। मैंने पूछा कि आप बताइए शाम तक क्या लगता है? आपका सीधा जवाब, ये नहीं कि आपने इसको वोट किया नहीं किया, आपको। देखिए, अगर मोदी जी सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि नीतीश जी अपना बात रखें
कि हम ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे, हमको प्रधानमंत्री बनाए। इनका भी जो 75 का जो एज वाला था प्रधानमंत्री का था कि 75 के बाद प्रधानमंत्री का रूल खत्म हो जाता है। इसके भी थोड़ा सा आकरा हल्ला उगदाल चल रहा था पार्टी उट्टी से। हो सकता है कि नीतीश जी इस चीज़ को रखें और आरजेडी से हो सकता है कि इनका भी ऑफर मिला कि ठीक है, आप पहले जैसे बने हुए थे, अब आप उसी तरीका से रहिएगा, समझे। तो नीतीश जी को तो दोनों तरफ का सहती है। तो सुना आपने आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला, उससे पहले देखिए काफी ज्यादा माहौल में खलबली सी मच गई है, हर लोग अपना रुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दावा अब ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने, इंडिया अलायंस निकल जाए, क्योंकि अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के आंकड़े रुक गए हैं, बहुत स्लो चलने लगे, जो सुबह से काफी रफ्तार में थे। साथ साथ ही आज बातचीत के क्रम में ये पता चला कि जिस तरह से आरएलजेपी से चिराग पासवान का ये दावा था कि एलजेपी उनको हटाया गया, तब जाके उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्सनल मैटर सामने आ रहा है, कुछ जमीनी विवाद सामने आ रहा है और ऐसे में दुखी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को सारे पाँच के 5 सीट दे दिए गए, चिराग पासवान निकल भी गए, आज वो जीत भी हासिल कर ली उन्होंने। ऐसे में पशुपति पारस जी, मुलाकात अभी तो उन दोनों की नहीं हुई है, लेकिन अब देखना ये बड़ी बात है कि शाम में कौन जीतता है, कौन आगे निकलता है, एनडीए या इंडिया अलायंस। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।